जिसमें कि उनको फ़ोन पर जो जब उनको डीएम सर को एक कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फ़ोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई, उससे एक बार फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर बहस केंद्र में आ गई है। अलंकार अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया है कि यूपी में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे इस्तीफे की दूसरी वजह है यूजीसी के नए नियम, जो एक तरह से सामान्य वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को अपराधी घोषित करता है। जिस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नोटिफिकेशन की बात को अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजह बताया है, वो आखिर क्या है और उस पर सामान्य वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया क्यों आ रही है। नए नियम के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या निजी यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसी काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है उसके खिलाफ भेदभाव हुआ है, वो जाकर उस इक्विटी सेल में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी ने अपने मौजूदा नियमों को सख्त किया है। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 जारी किया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ाना, ताकि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव ना हो सके। उसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर छात्र छात्राओं से भेदभाव न हो, विशेष रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों और इनमें से किसी भी वर्ग के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को शामिल करना है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी आते थे, जिसका कई जगह लोग विरोध कर रहे थे। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकता है। विरोध करने वालों का तर्क यह भी है कि इस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं की गई। उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने पर जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ सरकार का कहना है उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। इस संबंध में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। उस सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भी इस दायरे में लाया गया है।